जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी तो कल हमने जो है वो सीखा था कोरियन अल्फ़ाबेटिक्स। कोरियन जो है वो अल्फ़ाबेटिक्स एक्चुअली है कितने, ठीक है। तो आज जो है वो मज़ीद हम जो है वो अल्फ़ाबेटिक्स ही सीखेंगे दूसरा हिस्सा। कल हमने सीखे थे सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल वावल्स। आज हम सीखेंगे डबल कॉन्सोनेंट्स और डबल वावल्स। ये स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही है? तो ये एक लोग जो है वो हैंड जो है वो रेस कर दे ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि जी आप सबके साथ जो है स्क्रीन बिल्कुल आप सबको वाज़ेह नज़र आ रही है, क्लियर नज़र आ रही है। जी ठीक हो गया। जी तो आज जो है वो हम सीखेंगे डबल जो है वो डबल कॉन्सोनेंट और डबल वावल्स। ये जो है पहले वाला कैसे लिखा गया है, इस तरह से गियप गियप दो दफा इकट्ठा। तो जब दो दफा ये लिखा जाएगा तो इसका नाम है संग गियप, संग गियप, ठीक है। तो ये संग गियप है। नेक्स्ट जो दीगर कल हमने सीखा था, ये इसको दो दफा इकट्ठा लिखेंगे, डबल आएगा। ये कंसीडर एक ही किया जाएगा, तो इसका नाम है संग दीगर। तीसरा है संग बियप, संग शियप, संग जियप, ठीक है। कल हमने जो सीखे थे वो थे 14 एक और 10 एक। अब ये वाले जो है ये 5 है, ठीक है। संग बियप, संग दीगर, संग बियप, संग शियप, संग जियप, ठीक है। उर्दू में ये इसकी आवाज़ है। अंग्रेजी आवाज़ जो है वो भी साथ मैंने लिख दी हुई है। संघीयक, संदिग्ध, संघीयक, संक्षियत, संघीयक। फिर जो है वो कोरियन आवाज़ भी मैंने लिखी है, वो आप अभी पढ़ नहीं सकते क्योंकि कोरियन, लेकिन ये है कि लिख मैंने दी है ताकि जो है वो जब कल आपको कल यानी चंद दिनों तक आप जब पढ़ेंगे तो आपको फिर ये अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। जी दूसरा है डबल जो है वावल्स। ये कितने हैं? 11। 11। पहले का क्या नाम है? ए। ये देखिए, जी पहले का नाम है ए। ए लिखा ये कैसे जाता है? ये बना किससे है ये भी साथ में आगे समझाता हूँ। इस तरह की इसकी ये है आ, पीछे जो हमने पढ़ा था, और ई। ये आ और ई जो है वो मिलके बन गया है ए। या हमने कल सीखा था या और ई, ये मिलके बन गया है ये। औ और ई मिलके बन गया है ए। याओ और ई मिलके बन गया है ये। ओ आ वाह। ओ ए वे। ओ ई ओई। ऊ ओ वो। ऊ ए वे। ऊ ई वी। उई और ई ऊ और ई मिलके उई बन गए। ये हो गए जो है वो 11। अब क्या है? 14 जो है वो कॉन्सोनेंट है और 10 वावल। 5 डबल कॉन्सोनेंट है, 5 डबल जो है वो वावल। अब इसके साथ जो है वो मैंने इनके अंग्रेजी, उर्दू, कोरियन जो है वो साउंड भी लिखे हैं। कैसे? ए ये, ए ये, वाह वे, कोई वो, वे वी, और लास्ट पे वे, वी, हुई। 2 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
ये है इनके उर्दू साउंड, ये है इसके अंग्रेजी ए ई ए, ए ई ए, या ई, ये, ई, ये, वा, वे, हुई, वो, वे, इसको वो ही नहीं पढ़ेंगे, वे, वी और उई। अब बने ये कैसे हैं, ये भी साथ मैंने लिखा हुआ है। इस तरह का जो है वो चार्ट यहाँ पे बनाना, चूंकि बोर्ड के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है काम, तो इसलिए जो है वो मैंने हाथ से पहले ऑलरेडी जो है वो बना के रख दिया हुआ है जी। अब समझाता हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये है जो पीछे हमने सीखा था आ, ठीक है। अब इसके साथ जो है ना आ प्लस ई प्लस लग गया, यानी ये सिर्फ समझाने की हद तक, लिखना अपने ऐसे ही है जैसे ये लिखे हैं, शेप इनकी यही है। ये सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये बने कैसे, आ कहाँ से गए। तो पीछे हम आपने सिंगल आ सीखा था, आ, या, आओ, जाओ, ओ, जो, उ, जो, उई और ई, ठीक है। तो ये जो है आ प्लस ई मिलके बन गए हैं ए। फिर या सीखा था आपने कल, और ए भी सीखा था। या प्लस ई बन के ये बन गया है ये, ठीक है। कैसे, याओ प्लस ई, तो ये बन गया ए, और ये बन गया ये, ठीक है। तो ये सारी जो है इनकी शेप्स हैं, शक्लें हैं, इनको रखना है अपनी जुबानी जो है वो याद। अब ये जो डबल है, डबल जो, ये तो सिंपल है डबल कॉन्सोनेंट, ठीक है। पीछे आपने जैसे सिंगल खीयफ जो है, खीयफ था, दीगर था, बीएफ, सीयत, जीएफ। अब यहाँ पे क्या किया, सिंपल ये किया कि इनको जो है वो डबल कर दिया, तो साथ इसके बन के इसका नाम बन गया संग गियफ, संग साथ लग गया, ठीक है। संग दीगर, संग बीएफ, संग सीयत, संग जीएफ। तो है यानी शेप यहाँ पे डबल हो गई उसकी, जो हमने कल सिंगल थे सीखे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने कल 10 सीखे थे, उनसे मिलके ही ये जो है वो आगे 11 बने हैं। ये साथ है आ प्लस ई ए, या प्लस ई ये, आओ प्लस ई ए, याओ प्लस ई ये, ओ प्लस या वा, ओ प्लस ई। अब ये ए कहाँ से आ गया, पूरे का पूरा कल हमने नहीं सीखा था। अब ये क्या है, ये वाला पूरे का पूरा ए जो है वो यहाँ साथ लग गया, ओ प्लस ए वे, क्या है इसका नाम, वे, ये देखें वे, वे, ठीक है। आगे है ओ, ओ ई, ओई, इंग्लिश में ओई, और आगे ओ प्लस ई, ओई, ठीक है। इतनी तफसील से मैंने इसलिए समझाया ताकि जो है वो आप जब इसको देखें तो ज्यादा अच्छे तरीके से इसको जो है वो जहन नशीन कर सके। अब ऊ, ओ, वो है, और ये उर्दू साउंड हो गया, ये इंग्लिश साउंड हो गया। तो ये बना कैसे है, ये वाला ऊ प्लस ओ, ये दोनों मिलके जो है वो इस तरह से ये बन गए ऊ, ओ, वो, और इंग्लिश में वो, इस तरह से जी। अब नेक्स्ट ऊ ए, वे, वे बना कैसे है, ऊ प्लस ए। अब ये ए कहाँ से आ गया, ये ए यहाँ पे मौजूद है, ये वाला है, ये वाला जी। ऊ ई वी, ठीक है। ऊ, ये इस तरह से ऊ प्लस ई और उई, ऊ प्लस ई वी, और ये ऊ प्लस ई, क्या बन गया, उई, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इनको जो है वो आपने अच्छी तरह से कर लेना है याद। ये जो है वो आपके जो है वो 40 के 40 जब आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह से, जब याद हो जाएंगे तो आपने क्या करना है कि फिर
आगे बढ़ना है और मैं आपको सिखाऊंगा कि इनके जो है वो इनको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे जो ज़्यादा जो है ना ये आसान है सारे, यानी पहले जो है वो 14 वाले भी आसान है, फिर 10 वाले भी आसान है, फिर 4 वाले तो 5 वाले तो बिल्कुल आसान है ये वाले। ये जो है 11 वाले, 11 जो डबल वावल हैं, DUV डबल वावल्स, ये थोड़ी मुश्किल है, इनको याद करना थोड़ा जो है मुश्किल होता है, लेकिन इसका आसान और बेहतरीन तरीकाकार क्या है कि आपने जो है इसको 5 दफ़ा 10 दफ़ा, जब तक ये इनकी जो ये जो सिंबल्स हैं, ये जो हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी हैं, जब तक ये याद नहीं होते आपने इनकी जान नहीं छोड़नी, आगे नहीं आपने बढ़ना। बुनियाद जब मजबूत होगी तो उस पर अमारत जो है हम मजबूत तबीर कर सकते हैं। ये भी मैं जो है आपके माइक जो है वो ओपन करता हूँ, तो आप जो है वो अपने सवाल जो है वो कर सकते हैं इस जो है वो लेक्चर के हवाले से। आसान है, कोई मुश्किल नहीं। जब आपको ये 40 याद हो गए उसके बाद इंशाल्लाह जो है बड़ी आसानी से जो है वो आप चीज़ों को जो है वो समझना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी माइक हो गया, ऑन हो गया। किसी को आवाज़ आ रही है तो वो बता दे कि जी सर आवाज़ आ रही है। कोई एक बंदा जो है वो बोल दे कि जी सर आवाज़ आ रही है, या जो नीचे हैंड बना हुआ है उस पर क्लिक कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आवाज़ आ रही है। जी ठीक है। असल रोनी जी बेटा आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ ज़रा बोले मुझे आती है कि नहीं, मैं ज़रा मैंने यहाँ से माइक ऑन किया है। जी आ रही है सर। जी बिल्कुल ठीक हो गया, यानी आपकी आवाज़ अब मुझे आ रही है। ठीक है। अच्छा कल जो है वो कल जो चीज़ें मैंने सिखाई, आई थिंक हो गई होगी अब। जी सर अभी होगी शेयर। जी बेटा ये था क्लास क्लास 1। जी कोरियन कल जब मैंने सिखाया तो क्या था कि कोरियन जुबान की क्लास हरूफ तहजी का जो है वो मैंने तारुफ दिया था कि कोरियन जुबान में जो है टोटल हरूफ तहजी है 40। ठीक है। 19 में 19 जो है उसके कॉन्सोनेंट हैं और वावल्स हैं 21। आगे जो है कॉन्सोनेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, वो है सिंगल कॉन्सोनेंट 14 है और 5 जो है वो डबल कॉन्सोनेंट है। के साथ जो है वो जो वावल्स की तादाद है टोटल 21 है, सिंगल जो है वो 10 है और डबल जो है वो है 11। ठीक हो गया। अब मजीद ये चीज़ मैंने सिखाई थी कि अब वो है कौन से,
14 जो है ये वो हरूफ तहज्जी ये वाले हैं। इनके साथ मैंने उर्दू में जो है वो साउंड भी लिखा हुआ है। गियफ, नियॉन, जिकर, रियल, मियम, बियफ, ईयर, इयम, जियर, चियर, ईयर, ईयर, ईयब और हियर। ये है 14। ठीक है। अब उर्दू भी साउंड लिख दिया साथ मैंने, कोरियन साउंड भी साथ, अंग्रेजी में भी जो है वो साथ इसका साउंड लिख दिया है। शेप जो है वो आपको नहीं पता, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे साथ लिखा है, लेकिन कोरियन जुबान का ये हरफ है। तो नाम क्या है इसका? गियो। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया था, तो मिसाल ये दी थी कि जैसे ये है एक सिंबल है ए, एक सिंबल है, तो इसका नाम क्या है उर्दू में? ये है। ठीक है। तो इसी तरह से ये 14 है। खियप, नियम, दिक्कत, रियल, मियम, बियप, सियत, इयन, जियत, छियत, खियक, सियत, खियप, खियत। और साथ मैंने सिखाए थे 14 के साथ वावल्स। वावल जो है वो सिंगल वाले 10 हैं, उनकी तादाद वो ये थे: आ, या, आओ, जाओ, ओ, यो, ऊ, यू, उ, ए। ठीक हो गया। उर्दू में भी इसका साउंड लिखा है: आ, या, आओ, जाओ, ओ, यो, ए। फिर मैंने कोरियन में साथ: या, आओ, जाओ, ओ, यो, ऊ, यू, उ, ए। अब यहाँ पे जो है ईयन जो है वो इसलिए लगाया कि कोरियन जुबान का कोई भी लफ्ज जो है वो कभी भी, ये आप लोगों ने याद रखा, कोरियन जुबान का कोई लफ्ज कभी भी जो है वो वावल से स्टार्ट नहीं होगा, वावल से शुरू नहीं होगा। कोरियन जुबान का हर जो लफ्ज है वो हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। इसलिए जो है साथ कॉन्सोनेंट लिख के इसका साउंड मैंने बता दिया। आगे फिर अंग्रेजी में भी ये जो ए लिखा है इसको पढ़ना है आ, या, आओ, याओ, ओ, यो। ये यू है, इसको पढ़ना है ऊ, यू, उ, ए। ये साथ मैंने फिर बताया कि लिखना कैसे है इसको। लिख के मैंने फिर आपने इसको ऊपर से देखना है, और इस तरह जिस तरह ये शेप्स बनी हुई है, जैसे इंग्लिश लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं अलीबे पे थे या ए बी सी, तो आपने इसको जो है वो लिख लेना। पहला ये खियफ, नियन, दिक्कत, रियल, मियम, बियप, सियत, इयम, जियत, छियत, खियत, यहाँ पे आ गए थे थियत, थियप और हियत। इस तरह से जो है वो ये वाले 14 लिख लेने हैं। और इसी तरह से ये वाले: आ, या, आओ, याओ, ओ, यो, ऊ, यू, उ और ए। ठीक है। तो पहले ये 24 वाले जो है वो याद करेंगे, ये 24 है सिंगल वाले। सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल वावल ये है सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल वावल ये है 24। ठीक है। ये खैर और चीज जो है वो मैंने समझाई थी। अच्छा, अब आता हूँ मैं दोबारा जो आज जो चीजें तरफ। पीछे जो सिखा दिए गए हैं वो हैं, कितने सिखाए गए थे जी? 24। एस फॉर सिंगल, सिंगल लिखने की जरूरत है।
कॉन्सोनेंट ये थे जी 14। वावल्स जो थे वो थे जो फर्स्ट डे सिखाए, वावल्स 10। आज जो हमने सीखे ये वाले 5, ये हैं डबल, डबल कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये हैं 5 और डबल वावल्स, ये हैं 11। तो टोटल जो है वो टोटल ये हो जाते हैं 40। 14 10 24 और 5 29 और 11 40। तो ये 40 हरूफ तहजी हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में 26 हैं और अंग्रेजी में जो है वो 37 38 हैं। एक हमजा हम जो हमजा है वो भी है। तो कल हमने ये ऊपर वाले 24 सीखे, 14 10, और आज हमने सीखे ये वाले 5, संगीयब, संगीकत, संगीयब, संगशियत, संगीयत। वो साउंड है, ये जो है वो साथ में अंग्रेजी है और ये साथ में कोरियन है। ये भी जो लिखा हुआ है ना संग योग है, संग जीकत संग, तो ये जब आपको पढ़नी आ जाएगी तो इसको भी आप पढ़ लो। अच्छा, 5 और 11 ये वाले ए ये वा वे कोई वो वे वी कोई, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग, थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन हो जाएंगे याद, हो जाते हैं बच्चों को याद। ये थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन याद हो जाएंगे। तो टोटल जो है वो अब तक आप जो है वो 40 हरूफ तहजीद 2 दिनों में अपने वेरी सॉरी जी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैंने समझाया है। फिर ये वाला जो ये बनते कैसे हैं, सिंगल से डबल कैसे बने हैं, ये वो मैंने बताया हुआ है कि आ प्लस ई मिलकर जो है बन गए हैं ए। कौन सा, ये वाला जो पहले मैंने लिख दिया, पहले ये सारे लिख दिए हैं, फिर साउंड लिखे हैं इनके, और आगे मैंने बताया है और आवाज दी है कि ये बने कैसे हैं। आ प्लस ई ए, या प्लस ई ए, ओ प्लस ई ए, या प्लस ई ये, ओ प्लस आ वा, ओ प्लस ए वे, ओ प्लस ई ओई, और ऊ प्लस ओ वो, ऊ प्लस ए वो, ऊ प्लस ई वी, और ऊ प्लस ई उई। तो ये 7 उर्दू में आपने यहाँ से मदद लेनी है। उर्दू को पहले याद कर लो अच्छी तरह से, फिर इनकी जो है वो शेप्स अच्छी तरह से याद कर लो। 40 याद हो जाए, कहूँगा कि इनके साउंड्स कैसे क्या है इनकी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर उसमें इनकी आवाज़ें समझाऊंगा। जैसे है ये नियक है, ये नियन है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि शुरू में जो है इंग्लिश के जो है वो शुरू में किसी लफ्ज के आएगा तो के एच की आवाज़ देगा, दरमियान में आएगा तो ये जी की आवाज़ देगा, आखिर में आएगा तो ये के की आवाज़ देगा। ठीक है, नियन है, ये शुरू में भी जो है वो एन की आवाज़ देता है, दरमियान में भी एन की देता है, और आखिर में भी एन की देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है जी पाक, एक है पॉप, एक है पापा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब पी जो लफ्ज है, पी अंग्रेजी का, ये शुरू में आएगा तो पी की आवाज देगा, दरमियान शुरू में फिर पी की, आखिर में आए फिर भी पी की, शुरू में आए पी की, दरमियान में आए पी की, हर जगह जो है वो पी एक ही साउंड रहता है इसका।
लेकिन कोरियन ज़बान के जो ये हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी हैं, इनकी जो है आवाज़ें जो है अपनी पोजीशन के हिसाब से बदलती हैं। अब मिसाल पीछे मैंने दी थी खा गे, खा गे। तो ये देखें शुरू में इसने जो है वो जो ये गियप है इसने शुरू में के एच की आवाज़ दी खा, और ये दरमियान में जब शुरू में इसने ये दे दी, दरमियान में आया तो ये दे दी इसने जी की, यानी गाफ की। ये उर्दू में भी लिख देता हूँ खे गाफ काफ, ये नून नून और नून। मिसाल ना रा, नारा बोलते हैं मुलक को। अब शुरू में यह है तो ये इसने तो कौन सी आवाज दी, नून की। अब एक समझाने के लिए लफ्ज एक लिख देता हूँ नाना, ना ना। अब ये शुरू में भी इसने नून की आवाज दी और आगे भी नून की आवाज दी, ठीक है। तो इसकी जो है ना नियत जो है ये हर जगह पे एक ही आवाज देता है, और जो जो गियप है ये शुरू में खे की, दरमियान में काफ की और काफ की। जैसे अब एक लफ्ज और लिख देता हूँ ये गिय के हवाले से, बुक, ठीक है। हान हानकुक, हानकुक बोलते हैं कोरिया को, ठीक है, हानकुक। अब हान यहाँ पे आया तो इसने दी आवाज हान गाफ की, यहाँ पे दी गाफ की गुक, तो ये नीचे इसने जो है वो काफ की दी, ठीक है। तो क्योंकि ये आखिर में आता है, आखिर में और नीचे आता है, तो ये काफ की आवाज देता है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं समझाऊंगा ना आपको, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको जुबान पढ़नी शुरू कर देंगे। जी ठीक हो गया जी। तलहा और ये जो दूसरे भाई साहब वकास अली साहब, खतीजा साहब, लग गई समझ मेरी जो बातों की? जी सर समझ आ गया। समझ आ गई, ठीक है। तो ये है कि सर अगर जी बेटा, सर हमारा तो मेरा तो आज फर्स्ट डे है, तो जी मुझे बेटा, तो कुछ पता भी नहीं अभी। ठीक है। तो बेटा देखो मेरा जो पहला लेक्चर है वो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, नंबर 1। नंबर 2 अभी जो है इसमें मैंने कल वाला भी पढ़ा दिया है और आज वाला जी नेक्स्ट आगे भी पढ़ा दिया है, ठीक है। ठीक आप है मेरे ख्याल से कितनी देर हुई आपको? अब पूरे 9 बजे आया, सर, धीरे आज धीरे जो है जरा वो ये लेट हो गया था, मैं बाजार तादाद गया बढ़ती था। चली जाएगी। कल इंशाल्लाह आ जाया करेंगे। जी जी, आप जो है वो पूरे 9 बजे आ जाया करें, और ठीक है इंशाल्लाह सर। जो 21 दिनों में आपको अच्छी तरह से कोडिंग ज़ुबान सिखा देंगे। और ये जो फिर आगे क्या है, 21 दिनों के बाद जो है वो ये अगर आप 3 महीने तक पूरी सीखना चाहते हैं, यानी एडवांस को जो है वो करना चाहते हैं, तो भी जो है वो आपको ये इजाज़त होगी। जी विकास, आपने हैंड रेस किया, क्या आप कहना चाहते हैं? जी सर, हम एडवांस सीखेंगे इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं बेटा, आपको एडवांस जो है वो सिखा देंगे। अच्छा मैं जरा 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ाया। कल वैसे देखिए हर टीचर जो है वो कोशिश करता है अपने जो है वो स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड करने की, क्योंकि आप ऑनलाइन है, ऑनलाइन में जो है वो लोग ट्रस्ट जो है वो देर से करते हैं, यानी टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्ड करने में। जी सर। जो मैं आज जो मैंने किताब पढ़ाई